बाबूजी, बाबूजी, हम सब आपके फैसले का मान करते हैं, लेकिन प्लीज जो गलती मेरे बाबा ने की वो आप मत कीजिए। उर्मिला जीजी भी मेरी तरह अपने ससुराल से दूर नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो भी रिश्तों की कदर करती है। बाबूजी, जीजी कभी नहीं चाहेगी कि जीजाजी अपनी माँ को अकेले छोड़कर इनके साथ अलग घर बसाए। प्लीज बाबूजी, ठीक है, आप कम से कम उर्मिला जीजी से तो पूछिए कि वो क्या चाहती है। प्लीज। उर्मिला बेटा, ये तुम्हारी जिंदगी का बहुत ही अहम फैसला है। इसलिए बहुत सोच समझ कर जवाब देना बेटा। क्या तुम इनके साथ जाना चाहती हो? हाँ बाबूजी, हम मम्मी जी के साथ जाना चाहते हैं। धन्यवाद उर्मिला बेटा, तुमने हमें माफ कर दिया और हम पे भरोसा रखा। बेटा, आज हम सबके सामने वादा करते हैं कि हम तुम्हें बहू के रूप में नहीं, अपनी बेटी के रूप में वापस लेके जाएंगे। जाओ, अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लो। दादी जी, सदा सुहागन, खुश रहो। बाबूजी, सदा खुश रहो बेटा, तुम्हें संसार की हर खुशी मिले। अम्मा, सदा खुश रहो बेटा। अब तुम्हारी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। अब किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी अम्मा, क्योंकि इस बार हम गौरी का प्यार और उसकी सीख अपने साथ लेकर जा रहे हैं। हाँ अम्मा, अब हम सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। शिव भैया और गौरी भाभी ने हमें जिंदगी का जो सबक सिखाया,
वो हमें एमबीए की डिग्री नहीं सिखा पाई। हमारी जिंदगी में जो इतने अच्छे बदलाव आए, जो इतनी खुशियां आई, वो सब इन दोनों की मेहनत का नतीजा है। अम्मा, शिव भैया और गौरी भाभी इस दुनिया के बेस्ट भाई और भाभी है। हमें हमें गर्व है इन दोनों पर। गौरी भाभी बहुत अच्छी हैं अम्मा, आप प्लीज उन्हें समझने की कोशिश करिएगा। ओ जौनपुर वाली, अरे कब ऐसे ही खाली हाथ विदा करोगी अपनी बिटिया को? है, इन्हें घर ले चलो, ठाट से इन्हें नेक शगुन सब दे के विदा करना। माता जी हम भी यही सोच रहे थे। हाँ चलिए समधन जी। नहीं बहन जी, हम यहीं से चले जाएंगे। और माता जी, उर्मिला खाली हाथ कहाँ है? उसके आंचल में आप सबका विश्वास, प्यार और संस्कार भी है। और हाँ, ये सब गौरी की वजह से हुआ है। इसने हमारी आंखें खोल दी। इसकी सोच से आज हमारा नया जन्म हुआ। जी हाँ बहन जी, आप जानती हैं कि जब गौरी हमें घर लेने आई तो इसने कहा कि गैर बिरादरी की होने के बावजूद आपने इसे बड़े मन से अपनाया है। आपने इसे बेटियों की तरह रखा है। पूरी आजादी दी है इसे अपना जीवन जीने की। और यहाँ तक घर के कामों से मुक्ति देकर नौकरी भी करने दी आपने इसे। सच में आप बहुत महान सास हैं। हम भी आपकी तरह बनने की कोशिश करेंगे। आपने जितने जतन से, प्यार से अपनी बहुओं को रखा है, हम भी उर्मिला को उसी तरह रखेंगे। आपसे हम ये वादा करते हैं। जय बात। अरे हमारी सब बहुएं एक से बढ़कर एक हैं। ऐसी बहुएं चिराग लेकर ढूंढेंगे ना तब भी नहीं मिलेगी। उर्मिला बेटा, तुम भी ऐसी बहू होने की मिसाल कायम करना। अपनी सास को माँ समझना, इनकी खूब सेवा करना, ऐसे ही ख्याल रखना जैसे हमारी मुंबई वाली रखती है। जी दादी। अरे सुखी रहो बाय। थँक यू आजी जी। गो थँक्यू कसला? जशी माझी गौरी तशी तू, हा? दादीची बर्फी। गौरी भाभी, चले उर्मिला बेटा, चले। जी मम्मी जी। प्रकाश, हम उर्मिला को घर ले जा रहे हैं। तुम दुकान मंगल करके सीधे घर आना। हाँ जी मम्मी जी। राम बेटा जाओ। बाय बाय मम्मी जी। तो खुश हम
बहुत। अब तो चलना ही चाहिए। चलें? चलिए। बाबूजी आप जाइए, हम जीजा जी के पास रुकते हैं। शाम को बहुत सारे लोग आएंगे, हमें तो लगता है पूरा बनारस आएगा यहाँ पर मुंबई कट्टा का स्वाद चखने के लिए। हाँ, अरे वाह भाई, चलिए ठीक है, आप संभालिए आप लोग। आप तैयार है जीजा जी? बिल्कुल तैयार है, चलो। शाबाश, ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, संभालो। आइए। मुन्ना के बाबूजी चाय। मुन्ना के बाबूजी कुछ कहा आपने? चाय लेकर आए आपके लिए। मन नहीं है। उर्मिला की बड़ी याद आ रही है, तो उसके बिना घर कितना सूना सा लग रहा है ना। सो तो है, लेकिन आप जानते हैं ना, बेटियां अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। सही बात है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ ना, उसमें गौरी और उसकी अज्जी जी का बड़ा हाथ है। हम उनके बड़े एहसानमंद हैं। जितना एहसान था हम ले चुके हैं उनका। अब हम क्या कह रहे हैं कि अज्जी जी को आप मुंबई के लिए रवाना कर दीजिए। नहीं मतलब कितने दिन अपनी नातिन के ससुराल में रहेंगी वो? जब तक उनकी मर्जी है वो यहाँ रह सकती हैं। आखिर ये भी उनका ही घर है। ये आप कैसे उल्टी गंगा बहा रहे हैं? नहीं मतलब ये घर कब से उनका हो गया? देखिए, हम आपसे इस मामले में बहस नहीं करना चाहते, और हाँ, आपसे विनती है, आप भी इस मुद्दे को उठाकर घर की शांति और खुशियां बर्बाद मत कीजिए। आप कुछ भी कहें मुन्ना के बाबूजी, लेकिन हम आजी जी को मुंबई रवाना करके रहेंगे। हम अभी माताजी से बात करते हैं। श्री गणेशाय नमः। अत्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि श्री सीता रामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः श्रीता शक्ति श्रीमद् हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। मुंबई वाली, अब इसका अर्थ भी समझाओ हमें। जी, इस राम रक्षा स्तोत्र मंत्र को बुध कौशिक ऋषि ने रचा है। सीता और रामचंद्र देवता है, अनुष्टुप छंद है, सीता शक्ति है, हनुमान जी किलक मतलब रक्षक है, और श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर श्री राम रक्षा स्तोत्र का जप किया जाता है। वाह वाह वाह, अति उत्तम, बहुत सुंदर। अरे जौनपुर वाली, हाँ जी माता जी। आओ आओ। देखो ना, अब मुंबई वाली की आजी जी हमें राम रक्षा स्तोत्र पढ़ना सिखा रही हैं, और इसके बाद हम इन्हें हनुमान चालीसा पढ़ना सिखाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है माता जी, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि आप ये सब गौरी से सीख लीजिए ना। नहीं मतलब आजी जी को परेशान मत कीजिए। क्या है माता जी, जब से ये बेचारी आई हैं, कारीगरों को मराठी पकवान बनाना सिखा रही हैं, इन्हें आराम तो मिला ही नहीं ना।
ये बात तो तुम्हारी सही। नहीं माताजी, हम इसलिए कह रहे हैं कि गौरी की आई और भाभी दोनों ही नौकरी करती हैं। तो आजी जी के बिना उनका काम कैसे चलेगा, है ना? सब चलेगा। वो कहा है कि मुंबई वाली की जो आई है ना, वो बहुत सैली के मन महिला है, वो सब संभाल लेंगी। माताजी वो मुंबई वाली मुन्ना से कहना कि जब तक हम ना कहे आजी जी की कोई वापसी की टिकट नहीं कराएगा। जी जी दादी जी। सुना तुमने जौनपुर वाली? अब जाओ, जाके हम सबके लिए चाय बनाओ, जाओ। आजी हाँ आजी हे घे दूध, हाँ दे. गरम आहे हा, हळू. हा, ठेवते. पितय मग. हा. जाते मी. काय गो, काय झाला? जेरो का तुझाचा काय झाला? नाही नाही काहीच नाही. काहीच नाही म्हणजे काहीतरी झाला. काय झालं सांग मग. का आजी मला ना अम्माजी तुझ्याशी जसं वागतायत ना ते नाही आवडत आहे. म्हणजे तू इतक्या लांब उर्मिला जिजींना मदत करायला आलीयस, त्याचे आभार मानायचे सोडलंच, उलट ते तुझा अपमान करतायत. मला नाही आवडत आहे ग. मला त्रास होतोय, सहन नाही होते, चिडचिड होते माझी. अगो चिडचिड कशा करतस? तुझा पित्त खवळतं ना, मग माहिती आहे ना तुका. हा हे बघ, तू पण झोपताना दूध पी. हा शांत वाटत जरा. नाही वाटणार आजी. अम्माजी मला काही बोलल्या, माझ्याशी कसंही वागल्या ना तरी मी सहन करू शकते. पण ते तुझ्याशी जसं वागतायत, तुला तुला नको नको ते बोलतायत, मला नाही सहन होते ते. मला खूप वाईट वाटतंय ग आजी. आय गो गौरे, अगो इतकी लेची पची कशी तू? माझी नात आस ना मग. हा अगो ते हम्मा सोडून घरातल्या बाकी सगळ्यांका मी हैसर राहूच असं वाटतं ना. हो हा मी हैसर राहून चांगला चांगले पदार्थ शिकवतले उर्मिला. मग त्या अम्माचं काय जाऊ दे, तिका काय पण बोलू दे, काकाशी पण वागू दे, माका काय फरक पडत नाही, कळला. मी तिका जुमानायला हवं ना तुझ्या हम्माला. क्या बातें हो रही है हमारे बारे में? जरूर हमारी बुराई कर रहे होंगे दोनों. नहीं नहीं अम्मा जी, मैं गौरी को क्या कह रही थी कि अभी इधर का मेरा सब काम हो गया तो मैं वापस जाती हूँ मुंबई को. पर दादी नहीं मानती है ना, तो क्या करूँ, रुकना पड़ेगा. नहीं, ये माताजी पर भी क्या धुन सवार हो गई आपको यहाँ रोकने की. नहीं मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आपको ऐसे अपने नातिन की ससुराल में ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए. अजीब और मुश्किल हो रहा होगा, परेशानी हो रही होगी ना आपको भी. नाही नाही, मी काय म्हणतोय, मी इकडे राहुला तर तुमको काय परेशानी आहे काय? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि आजकल तो हमें आपके खर्राटों की आदत भी हो गई है. पर क्या है, मुन्ना के बाबूजी बाहर सोते हैं ना, उन्हें परेशानी हो रही होगी. नहीं वैसे वो कुछ कहेंगे नहीं. कोई बात नहीं, हम एडजस्ट कर लेंगे. अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है. सॉरी अम्मा जी, वो दादी जी ने आजी को रोक के रखा है, वरना. अरे गौरी, दादी जी मुझे रोक रही है ना, तो उसका काही कारण होगा ना. क्या कारण है? नहीं, हमें तो कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है. नाही तसं ना, म्हणजे आता काय तुम्हाला कारण दिसणार नाही त्याचा, पण पुढे मागे असं काहीतरी कारण घडत की माझी इथे गरज पडत ना म्हणून. अब क्या कह रही हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है. हम सिर्फ इतना समझते हैं कि आपको इस समय मुंबई में अपने घर में होना चाहिए.
निशा के साथ इतना बुरा हुआ है? हैं? उसे आपकी जरूरत है? हो रे ते निशा सगळ्या घराची वाट लावून टाकली कळलं ना? हा, एक नंबरची लबाड डॅम्बिस. ती जाताय ना हैसून आणि बरोबर करताय तिची. क्या हुआ? अं, आप निशा को क्यों कोस रही हैं? अजीम, कोई नया गुल खिलाया क्या आपकी पोता बहू ने?